वेलकम बैक फ्रेंड, यूबीके इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आपने जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने फंक्शन के बारे में डिटेल्स में बात किया था। और जो भी बेसिक 3 अप्रोच है जावा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन, ये तीनों के बारे में हम लोग ने डिटेल्स में बात किया था। आपने वो वीडियो यदि नहीं देखा है और आप एडवांस में चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर आप देख ले फंक्शन के बारे में। और ये जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है, ये प्लेलिस्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अभी ये लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए फिर हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि एरे, जो जावास्क्रिप्ट का जो है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसका डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस जो है एरे एंड ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज जो है अभी हम लोग एरे के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एरे का रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सेपरेट लिख रहा हूँ एरे, ठीक है। और देखिए, यदि हम लोग एरे का यूज़ किस तरह से करते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या है, मैं एक एग्जांपल के साथ हमको समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज़ एक यूज़र्स का हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग पास एक यूज़र का लिस्ट है, या तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं एक कॉन्स्ट ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ कॉन्स्ट से, एंड सपोज़ मैं यूज़र 1 लिख रहा हूँ एंड इसका जो यूज़र का नाम है उसका नाम है राज, ओके। एंड अगेन यदि मैं एक यूज़र 2 ले रहा हूँ उसका नाम है रवि, एंड यूज़र 3 है वो है राहुल, एंड यूज़र 4 जो है अगेन वो है कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैं मान रहा हूँ सुमन, ठीक है। तो ये सारे जो है एक यूज़र का लिस्ट है और मुझे ये डेटा का ज़रूरत है, मुझे मेरा रिक्वायरमेंट है ये जितना भी यूज़र्स है। सिमिलरली इस तरह से मल्टीपल्स हो सकता है, मोर देन 100 हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 100 टाइम जो है हम लोग नया नया जो है वेरिएबल्स डिफाइन करना पड़ेगा, यूज़र 1, यूज़र 2। और ये अप्रोच भी बहुत ही खराब, मतलब सही नहीं है, क्योंकि एक ही हम लोग यूज़र 1, यूज़र 2 इस तरीक़े से हम लोग डिफाइन नहीं करना चाहिए, जिसके कारण में यहाँ पर आता है एरे, जिसको क्या कर सकते हैं हम सिंगल जो है एक सा वेरिएबल आप समझ सकते हैं कि उस वहाँ पर हम लोग मल्टीपल डेटा को जो ना स्टोर कर सकते हैं। तो उसका सर्टेन रूल्स है, तो एरे को डिफाइन करने के लिए तो हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर रहा हूँ एंड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ले रहा हूँ कॉन्स्ट लेने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ यूज़र्स, क्योंकि मल्टीपल यूज़र होगा। और हम लोग ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि इस तरीक़ा से करके मल्टीपल जो भी है जो भी मैं ये यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ सिंपली। और यहाँ पर हम लोग का मल्टीपल जो नेम है यहाँ पर स्टोर हो जाता है एक एक करके। और मैं यहाँ पर सुमन जो है वो लिख रहा हूँ सुमन। तो ये एरे का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किया है कि यहाँ पर हम लोग को देखिए ये जो सिंगल लाइंस में स्टोर हो गया मल्टीपल्स डेटा, मल्टीपल वेरिएबल्स का हम लोग का रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेकेंड जो है ये मोर रीडेबल होगा, रीडेबल लग रहा है कि इससे, क्योंकि मल्टीपल्स यूज़र 1, यूज़र 2 तो कोई सेंस नहीं है। और हम लोग को इससे देखने से ही पता चल रहा है कि एक यूज़र्स जो है इसमें हम लोग बहुत सारे यूज़र को जो ना स्टोर कर रहे हैं, राइट। और ये तो हो गया कि इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। ये इस तरीक़ा से हम लोग ये एरे को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एरे को जो हम लोग एरे में वेरिएबल रख सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, लिटरली इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसको लिटरल सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड जो अप्रोच है हम लोग इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। तो मैं और एक कॉन्स्ट ले रहा हूँ कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एजेस या कुछ भी ऐसा मैं लिख रहा हूँ। और जितने भी यूज़र है उसका एज में रख रहा हूँ इस तरह से 20 एंड 28, 30 एंड 35, ओके।
तो इस तरीके से रख सकते हैं एक, और नहीं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेकंड जो अप्रोच है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को यूज करना है न्यू और एरे हम लोग लिखेंगे, और इसमें ना हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके जितना भी वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर इस तरीक़े से रख सकते हैं। तो ये भी एक वे है एरे को डिफाइन करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में दो तरीका का जो है, दो वे से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और मैं इसको console.log कर रहा हूँ, console.log एंड यूज़र्स एंड, और एक हम लोग एज जो है वो बोथ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इसको मैं फ़िलहाल के रिमूव करता हूँ ये दोनों के, और इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और साइड में इसको रखते हैं और एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों तरीक़ा से जो है वो काम कर रहा है। और आप यदि इस तरीक़ा से भी करेंगे फिर भी ये सिमिलर ही काम करेगा, और आप देखेंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस बेसिकली नहीं है। कंसोल में जो है वो 100% सिमिलर ही आ रहा है। ओके, ये तो हो गया कि एरे में हम लोग वैल्यू पुश मतलब सेट करना, मतलब इसमें वैल्यू हम लोग को सेट करना, एक टाइप से स्टोर करना। तो स्टोर करने के बाद हम लोग को रिट्राइव भी करना पड़ेगा, मतलब फेज भी करना पड़ेगा। तो इसको फेज हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए आप यहाँ पर यदि देखेंगे कंसोल से, तो इसका एक एक ना की भी है। इसको हम लोग देखेंगे कि 0 इंडेक्स है, 1 2 3, फर्स्ट वाला जो है ना यहाँ से 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, और आप देखेंगे कि 3 तक है, मतलब 4 यदि हम लोग का टोटल नंबर्स ऑफ एरे है, तो देखेंगे यहाँ पर 4 टोटल वैल्यू है एरे में। तो हम लोग को 0 से स्टार्ट है एंड 3 तक है, मतलब 4 है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको हिंट्स भी मिल रहा है। तो हम लोग को यदि फर्स्ट वाला यदि हम लोग को वैल्यू को रिट्राइव करना है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है एंड डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 0 पास कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग 0 करेंगे, मैं कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो आ रहा है। और सेकेंड सिमिलरली यदि मैं जितना भी एरे को, जिस भी एरे को फेच करना चाहता हूँ उसको पोजीशन मुझे पता होना चाहिए। ओके, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि सारे जो वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है। और एक है तो उसको भी करना चाहते हैं तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। इसको मैनुअली कर सकते हैं, यहाँ पर लूप भी लगा सकते हैं, बट लूप के बारे में मैंने बताया नहीं है तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा, बट इन फ्यूचर में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा उसमें। ओके, और एज का भी सिमिलरली है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 इंडेक्स है, तो यहाँ पर हम लोग एज का भी इस तरह से 0 पोजीशन यदि मैं कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 20 इस तरह से आ रहा है रीटाइप करने का। होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप को इसमें कुछ अगेन आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है और आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कंसोल का जो काम है ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, एरे से का जो वैल्यू है उसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, एंड देखिए एक एरे जो है, और भी हम लोग डिटेल्स में थोड़ा जाते हैं एरे के बारे में, और मैं इसको भी अभी कमेंट करता हूँ, बट अगेन मेरा इसका रिक्वायरमेंट है और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो एरे जो है यहाँ पर जो है हमेशा एक एक्सप्रेशन जो एक्सपेक्टेशन रखता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यदि 25 भी दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। तो इसको यदि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और सॉरी console.log करना मैं भूल गया हूँ, एंड console.log करता हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये आ रहा है, मतलब एक सिमिलर टाइप का नहीं डेटाबेस जो है। देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग है और यहाँ पर नंबर में मैं सेट कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा अलाउ है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये क्या है, जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस में, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट को जो है ना एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करता है एरे में, तो यहाँ पर आप 25 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट माइनस का जो ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन जो है, ये भी आप कर सकते हैं 25 × 20, ये भी अलाउ है। ओके, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और यदि करना चाहते हैं तो ये मल्टीप्लाई इट विल वर्क, ये काम करेगा यहाँ पर। और डिवाइडेशन जो है वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर अलाउ है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर उसको चाहिए तो ये मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आप इस तरीक़ा से भी इसमें एरे में आप कर सकते हैं। ओके, इवन आप इसमें एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक कैसा दिखाता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी फंक्शन था, आपने प्रीवियस वीडियो यदि देखा था तो इसमें हम लोग ने फंक्शन क्रिएट किया था। फंक्शन एक्सप्रेशन जो है इसमें है,
और दोनों ये आप कर सकते हैं, इसको भी कॉल कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो मैं फंक्शन एक्सप्रेशन जो है सम ऑफ टू नंबर जो है मैं इसको भी यहाँ पर जो है ना कॉल कर सकता हूँ, राइट। जिस तरह से मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, देखिए मुझे ना 2 नंबर का यहाँ पर ऐड चाहिए लास्ट में, इस तरह का रिक्वायरमेंट है मेरे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यदि मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 25 दे रहा हूँ। तो ये रिटर्न में मुझे क्या देगा, 45 देगा। देखिए क्योंकि ये जो एरे है, ये जो फंक्शन है, ये कॉल हो रहा है एरे में कॉल होने के बाद ये क्या हुआ कि जो भी रिटर्न है, इस फंक्शन का काम क्या है कि ऐड करना, तो ऐड करके मुझे जो है ना वो 25 जो है 45 जो है मुझे रिटर्न में मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पर एरे में जो है आप फंक्शन भी जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी अलाउ है जावास्क्रिप्ट में, ये भी इजीली काम करता है। तो एक लाइव एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि क्या किस तरीके से ये काम करता है और एरे इम्पोर्टेंट क्यों है इतना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे एज ना कुछ जो मेरे पास है उसका डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है, ठीक है, उसका बर्थ ईयर मुझे पता है, बट मुझे ना अभी क्या चाहिए कि उसका मुझे एज चाहिए, ठीक है। इस टाइप का मेरा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको जो है ना मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर ना बर्थ ईयर कर रहा हूँ, बर्थ ईयर, ओके, बर्थ ईयर कर दिया। और मैं यहाँ पर ऐसा करते हैं 2019 से स्टार्ट करते हैं, 1991 एंड 1992 एंड 1993, इतना ही रखते हैं, ओके। और मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि सिमिलर जो है ये शो हो रहा है। और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि एज जो है बर्थ ईयर है वो मुझे पता चल चुका है। अभी मुझे ना एजेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, और उसको मुझे एरे में एक रखना है ताकि मैं फर्दर उसका ऑपरेशन जो है मैं, क्योंकि देखिए मैं एज 1 एज 2 करके यदि मैं इससे निकालता हूँ, सपोज़ मैं कैसा कर रहा हूँ कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं बनाते, तो मैं इसको ही कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर ना एज कैलकुलेटर कर रहा हूँ, एज कैलकुलेट करेगा। तो इसमें क्या है, मुझे बर्थ ईयर जो है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ बर्थ ईयर चाहिए। और करेंट जो हम लोग का जो है करेंट जो है, करेंट आपको पता है 20 जो है रिटर्न में यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना नहीं कॉम्प्लिकेट से करेंगे, 22 करेंगे। और जो भी है ना माइनस जो भी बर्थ ईयर आएगा उससे मुझे माइनस करके मुझे ये रिटर्न करना है, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ, एंड कंसोल कर रहे हैं, हम लोग को एक एक करके चाहिए, ठीक है। ये 1 2 3 4 जो है इसका सबका चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ले रहा हूँ एक, देखिए अप्रोच किस तरह से है, एज 1। और नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी राज का है, सॉरी, तो राज का जो है एज है, तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ राज एज, ओके। एंड मैं क्या कर रहा हूँ इसमें इसका राज का जो है ना वो कितना पोजीशन में, 0 पोजीशन में, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बर्थ ईयर से निकाल रहा हूँ 0 पोजीशन निकाल लिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल करना है मुझे, ये क्या देगा 19 देगा। तो मैं इसको ये जो फंक्शन है ना मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट इस तरह से कॉल कर सकता हूँ, राइट। और ये क्या देगा मुझे, 19 देगा, 1990 देगा। और 1990 को मैं यदि इधर पास करूँगा तो ये मुझे क्या रिटर्न में देगा, इसका एज कैलकुलेट करके दे देगा, ओके। और थोड़ा सा मैं इधर आपको कर रहा हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि
जो एज है 90 इसका 30 हो रहा है। और सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे मल्टीपल चाहिए, तो मैं रवि का चाहिए, तो रवि का जो एज है उसको चाहिए, तो मैं रवि के लिए कर रहा हूँ और उसका पोजीशन 1 है। और राहुल का भी चाहिए मुझे, ओके राहुल का चाहिए, तो राहुल का भी मुझे चाहिए, तो राहुल का जो पोजीशन 2 है। एंड सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सुमन का भी मुझे चाहिए, तो सुमन का जो एज है, और यहाँ पर मैं 3 जो है ना पास कर रहा हूँ। और सिमिलरली मुझे कंसोल भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको कंसोल कर रहा हूँ, राहुल एंड सुमन। ओके सॉरी सुमन का शायद नहीं हुआ है, तो सुमन का मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ना सबका एज जो है ना वो कैलकुलेट करके मुझे ये दे रहा है। ये फंक्शन का काम ही है एज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन मुझे इस तरह ये जो अप्रोच है इस तरीक़ा से, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि डिफरेंट जो है ना मुझे जो है एक एक करके कांस्टेंट इस तरीक़ा से मैं कर सकता हूँ, बट ये मुझे लग रहा है कि अच्छा वे नहीं है, क्योंकि हम लोग एरे सीख रहे हैं, इतना एडवांस चीज़ सीख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एरे से इसको हम लोग को करना चाहिए। तो इसको सिंपली हम लोग किस तरीक़ा से कर सकते हैं, देखिए बहुत ही ईजी है। इस तरीक़े से नहीं करके हम लोग ये अप्रोच भी है, और इसका जो है सेकेंड जो बहुत ही अच्छा अप्रोच जो मैं आपको बोलूँगा वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं उसका। देखिए मैं सिंपली इतना नहीं करके मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक कॉन्स ले रहा हूँ और एजेस ले रहा हूँ, यूज़र एज नाम का एक एरे ले रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं ना डायरेक्ट इसको इस तरीक़ा से कॉपी कट नहीं करते, कोमा एंड। और मुझे इसमें देखिए ये जो सेपरेट डेटा मुझे मिल रहा है, मुझे ना इसको एरे में भी रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कैलकुलेट करके फिर से एरे जनरेट करूँ, इस तरह का ये कर सकता हूँ। नहीं तो देखिए इस ना करने के बाद मुझे यदि एक एरे में चाहिए तो मुझे कॉपी करके सिमिलर इस तरह से पेस्ट करना पड़ेगा, ओके। देखिए और सुमन का, और मैं यदि कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश यदि कर रहा हूँ तो मुझे ये डेटा जो है वो मिल रहा है। बट मुझे इतना कुछ करने के बाद एक एक वेरिएबल में रखो, फिर जाके इसको इस तरीक़ा से करो। सिमिलर काम जो है ना हम न्यू करके करता हूँ, सॉरी न्यू यूज़र एज। एंड देखिए इसका एरे का जो काम है सिमिलर डेटा आने वाला है एकदम 100%, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंसोल कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से ना फंक्शन डायरेक्ट हम लोग कॉल करेंगे। इसको रिक्वायरमेंट एक्चुअली है ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है ना फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर फंक्शन हम लोग को अलाउ है, तो डायरेक्ट हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। और एंड ये जो है ओके समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। और यहाँ पर ये जो है मिसिंग है, और मुझे लग रहा है सारे में ही मिसिंग है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। यस और यहाँ पर भी मिसिंग हो गया, सॉरी कॉपी करने के पेस्ट करने के चक्कर में। एंड मैं सेव कर रहा हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया है शायद, एक एक करके करते हैं, शायद मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सही है ये। और कॉमा देना है यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर मैं 2 दे रहा हूँ, और लास्ट 1 जो है यहाँ पर मैं अगेन कॉमा दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं कॉमा होगा, यहाँ पर एंड
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्रीवियस टाइम मैंने यहाँ पर कॉमा दे दिया था शायद। और रिफ्रेश यदि मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, और 100% सिमिलर आना चाहिए, और आप देखेंगे कि सिमिलर आ रहा है और मुझे एरे अगेन इस तरह से करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, और मैं यहाँ से जो है ना डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। एंड जो है यदि आप लास्ट एरे का लास्ट यदि ऑब्जेक्ट रिटर्न निकालना चाहते हैं, जैसे कि मुझे ये ऑब्जेक्ट है इसका ये एरे है, इसका लास्ट जो वैल्यू है वो मुझे निकालना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको बहुत ही सिंपल है, एरे है, ये मान लीजिए मैं एक एरे ले रहा हूँ, बर्थ यूज़र्स का ले रहा हूँ, और यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को लॉग ना रिमूव कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट कंसोल करते हैं, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, और यूज़र्स डॉट लेंथ कर रहा हूँ। तो उसमें कितना टोटल नंबर्स ऑफ जो है यूज़र एरे का मतलब आज कितने नंबर्स ऑफ आपका आइटम है उसको मुझे रिटर्न में देगा। तो यहाँ पर 5 दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 हम लोगों ने डिफाइन किया था और एक जो फंक्शन से रिटर्न करके आ रहा है। ओके, तो 5 आइटम्स है, तो ये टोटल लेंथ मुझे निकाल दे रहा है। और मुझे लास्ट आइटम यदि निकालना है तो मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए यदि मैं -1 यदि इसमें कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा, राइट, 4। तो मुझे 0 1 2 3 4 नंबर का पोजीशन मुझे निकालना है। तो मुझे बहुत क्या करना है, मुझे यूज़र्स का 4 पास करना था। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। तो 4 का मुझे मास निकालना है, तो मुझे लास्ट वाला जो आइटम निकालना है, तो क्या देगा, क्या करना पड़ेगा, एरे डॉट लेंथ -1 यदि कर रहे तो क्या होगा कि एरे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो लास्ट वाला चाहिए, तो हमेशा एक कम होगा लेंथ से, ठीक है। तो उसी लिए मैंने -1 कर दिया, और ये जो वैल्यू है इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। तो उससे क्या करेगा कि ये जो लास्ट आइटम, इस तरह से आप कोई एक एरे का लास्ट आइटम जो भी है उसको आप निकाल सकते हैं। यदि मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ तो ये डायनेमिक है, क्योंकि लेंथ हम लोगों ने निकाल के किया है। तो आप देखेंगे लास्ट आइटम जो सुमन है उसको आपको रिटर्न करके दे रहा है। एंड फर्स्ट आइटम तो को आपको पता ही है कि 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट आइटम भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा एरे के बारे में। यदि आपको पहले से भी एरे आता होगा, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर कुछ नया सीखे होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।